ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायसु नित्यं भागवतसेवया भगवदुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्धस्वतन्वयादितरतः च अर्थेष्वः विज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतति सर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयो न मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परडेश्वरः सद्योर्देवदत्तकृतिभिः शुश्रूषेत निगमकल्पतरोरगलितं फलं सुमुखाद् द्रवितसंयुधं पिबत भागवतं रश्मालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कृततः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां ततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भासुता अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत् असत्परं पश्चादमते तस्य एव शिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु पुरुष्ठान्यानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वम् एतावदेव जिज्ञासुं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभं यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? तो हम लोग 8वें स्कंद के चौथे अध्याय में महाराज अम्बरीश के बारे में पढ़ रहे थे। महाराज अम्बरीश बहुत संपत्तिशाली वैभवशाली राजा होते हुए भी भगवान के महान भक्त थे और भक्ति तो थी ही, साथ साथ में उनका राज्य काज भी चलता था। जो भगवान को समर्पित करके भक्ति करता है उसके पीछे के सारा काम भगवान ही देख लेते हैं। तो उनको कभी कोई दिक्कत नहीं आई राज्य पाठ को चलाने में, बल्कि मुक्त हस्त दान करते थे। बहुत बड़े बड़े दान वाले यज्ञ भी किया करते थे। बड़ा प्रसन्न किया भगवान को। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को भी उनके सुरक्षा में रख दिया। तो इस प्रकार से जब उन्होंने 1 साल के लिए एक द्वादशी प्रधान एकादशी करने का व्रत लिया, अंतिम एकादशी में
पारण करने के समय दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। उस समय पे पारण करने के भीतर नहीं आ पाए नित्य क्रिया करके, तो ब्राह्मणों के विचार से उन्होंने जल से अपना पारण किया। इधर भृगु ऋषि ने गुस्से में उन्होंने कौन सी राक्षस थी, उस राक्षस का आवाहन किया है, कृतिका, कृतिका, कृतिका को का आवाहन किया। कृतिका को जला के भस्म कर दिया सुदर्शन जी, और भगवान के सुदर्शन चक्र पर गए भृगु के पीछे। भृगु जी हैं, दुर्वासा, हाँ दुर्वासा जी। तो दुर्वासा जी के पीछे पड़ गए, और उन्होंने अपने बचाव में कहाँ कहाँ नहीं गए, सुतल अतल बितल स्व जन तप महा, सब जगह गए, कंदराओं में गुफाओं में, कहीं भी उनको राहत नहीं मिली। सुदर्शन चक्र ने छोड़ा नहीं उनको, और अंत में वो ब्रह्मा जी के पास गए जब कोई नहीं बचा सकता था। तो ब्रह्मा जी ने जो कहा वो सुनिए। ब्रह्मवाच अस्थानं मदीयं सह विश्वमेतत् क्रीडावसाने द्विप्रार्धसंगे भुवंगमात्राणि संदिग्धक्षो कालात्मनो यस्य तिरो भविष्यति अहं भवो दक्ष भृगुप्रधान ब्रजेश भूतेश सुरेश मुख्याः सर्वे वयं यन्निमयं प्रपन्ना मूर्धन्त अर्पितं लोकहितं वहामः प्रत्याख्यातो विरिञ्चेन विष्णुचक्रोपतापितः दुर्वासा शरणं यातः सर्वं कैलासवासिनम् ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो भृगु जी, जब मेरी दो परार्ध की आयु समाप्त होगी और काल स्वरूप भगवान अपनी ही यह सृष्टि लीला समेटने लगेंगे और इस जगत को जलाना चाहेंगे, उस समय उनके भ्रूभंग मात्र से यह सारा संसार और मेरा यह लोक भी लीन हो जाएगा। मैं, ब्रह्मा, शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर, देवेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हुए हैं और जिनकी आज्ञा सिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भक्त के द्रोही को बचाने के लिए हम समर्थ नहीं हैं। जब ब्रह्मा जी ने दुर्वासा जी को निराश कर दिया, तब भगवान के चक्र से संतप्त
दुर्वासा जी कैलाश से पहुंचे। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, ना 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 ना, उनके भक्त के द्रोही को हम बचाने में समर्थ नहीं है। उनके भक्त के द्रोही को यदि हम बचाएंगे तो हम भी द्रोही कहलाएंगे, तो सुदर्शन चक्र मेरे पीछे भी पड़ेगा। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन भी दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन हो जाता है। तो इसलिए भक्त के द्रोही यदि हम आपको बचाने की कोशिश करेंगे भी तो हम द्रोह कर बैठेंगे। इसलिए भाई, तुमने तो उन ऐसे भक्तों के से द्रोह लिया है, ऐसे ऐसे भक्तों का द्रोह लिया है भाई, जिनके स्वामी के अंतर्गत हम लोग, यहाँ तक कि दक्ष, भृगु, प्रजापति, भूतेश्वर, देवेश्वर, इंद्रेश्वर, शंकर जी, मैं सब के सब उनके बनाए हुए नियम से बंधे हुए रहते हैं। और उनकी जो आज्ञा होती है उसको हम सिरोधार्य करके संसार का हित करते हैं, संसार का अहित नहीं करते। जिनकी भ्रुकुटी से पूरा संसार देखते देखते मेरा लोक भी लीन हो जाता है, ऐसे भगवान के भक्त के प्रति द्रोह किया तुमने। नहीं, मैं नहीं बचा सकता। भागते भागते दुर्वासा जी को निराशा हुई है ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी के से वापस आकर के इन्होंने रुद्र जी के पास आए, महादेव जी के पास आए। महादेव जी ने कहा महादेव जी ने क्या कहा? वयं न तात प्रभवाम भूम्नि यस्मिन् परन्नेप्यजीव कोशाः भवन्ति काले च भवन्ति हि दृशाः सहस्रशो यत्र वयं भ्रमामः। दुर्वासा जी, ऐसा है, जिन अनंत परमेश्वर में ब्रह्मा जैसे जीव और उनके उपाधिभूत कोश इस ब्रह्मांड के जैसे ही समान ही अनेकों ब्रह्मांड समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर फिर उनका पता भी नहीं चलता, जिनमें हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते रहते हैं, उन प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। शंकर जी ने कह दिया। उन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिया, अरे भाई, तुम किससे पंगा ले लिए हो? ऐसे परमेश्वर के भक्त से, जो परमेश्वर ब्रह्मा जैसे जीव और उनके नीचे जितने भी है ब्रह्मांड, एक नहीं कई ब्रह्मांड पैदा करते हैं, कई ब्रह्मांड खत्म कर देते हैं, समय समय पर पता भी नहीं चलता है भाई। तुम ऐसे परमेश्वर और उनके भक्त से कि तुमने पंगा ले लिया। हम्म। हम्म। गर्व कर दिया तुमने। कहा, अहम सनत कुमारस्य नारदो भगवान जह कपिलो अपांतरत्मो देवलो धर्म आसुरी मारीचि प्रमुखासांस्य अश्चन्य सिद्धेशा पारदर्शना विदामना वयम सर्वे यन्माया मयावृता। बोले ऐसा है, सुनो, मैं सनत कुमार जी, नारद जी, भगवान ब्रह्मा जी, कपिल देव जी, अपांतरतम देवल, धर्म, आसुरी और मरीचि आदि दूसरे सर्वज्ञ सिद्धेश्वर, ये हम सभी भगवान की माया को नहीं जान सकते, क्योंकि हम उसी माया के घेरे में हैं। यह चक्र उन विशेश्वर का शस्त्र है, यह हम लोगों के लिए असहाय है। तुम उन्हीं के शरण में जाओ, वे भगवान तुमको हैं, तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारा मंगल करेंगे, वही भगवान तुम्हारी मंगल करेंगे। ठीक है। तो उन्होंने मना कर दिया।
ये तो विशेश्वर का चक्र है भाई, विशेश्वर का चक्र। दुर्वासा जी को शिव जी से भी निराशा मिली है। फिर वहां से दुर्वासा जी फिर तीसरे जगह गए, कहाँ? वैकुंठ, जहां पर लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मी के साथ वहां निवास करते हैं। दुर्वासा जी भगवान के चक्र की आग से तो जल रहे थे ही, वो कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। और उन्होंने कहा, दुर्वासा जी ने क्या कहा? दुर्वासा जी ने कहा कि अच्युतानंत सदीप्सित प्रभु कृता सगम माव हे विश्व भावन। हे अच्युत, हे अनंत, आप संत के एकमात्र आश्रय हैं, वांछनीय हैं। संत आपको ही प्राप्त करने की इच्छा करता है। हे प्रभु, विश्व के जीवन दाता, मैं अपराधी हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। अब दुर्वासा जी ने पहली बार अपने को अपराधी समझा है, भगवान के शरण में आए हैं। बोला इन्होंने, अजानता ते परम अनुभावम कृतम मया अघम भवतः प्रियाणाम, भवतः प्रियाणाम, आपके प्रिय भक्तों के प्रति मैंने अपराध किया है। अनजाने में, आपका परम प्रभाव न जानने के कारण मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। भवतः प्रियाणाम कृतम मया अघम भवतः प्रियाणाम विदेहि तस्या परिचितम विधात मुच्चेत यन्नाम युदीत नारको अपि। मुझे मुझे बचाइए, आपके तो नाम ही उच्चारण करने से नारकी जीव भी मुक्त हो जाते हैं। हमको तो आप बचा ही सकते हो। मैंने गलती कर दी, मैंने आपका परम प्रभाव को नहीं जाना, और मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया। भगवान विष्णु वैकुंठ में लक्ष्मीपति देखा कि दुर्वासा जी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चिख रहे हैं। भगवान ने दुर्वासा जी को कहा, देखो दुर्वासा जी, अहम भक्त पराधीनो हि स्वतंत्र इव द्विज साधु भी ग्रस्त हृदयो भक्त ही भक्त जन प्रिय नाहम आत्मा माशासे भव भक्त मद भक्त साधु भीड़ निवा भीर वीणा श्रियम या चात्यंत की ब्रह्मण ये शाम गतिरहम परा। भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, मैं सर्वदा भक्तों के अधीन रहता हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। भगवान कहते हैं, स्वतंत्र भगवान कहते हैं, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। आई एम नॉट फ्री। मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। मेरे सीधे साधे सरल भक्त ने मेरे हृदय को अपने हाथ में पकड़ के रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं भक्तों से प्यार करता हूं। एक सेकेंड। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। राधे राधे, कौन बोल रहा है? आए कौन टाटा वाला?
अभी फोन मत करो, 10 बजे से पहले पहले ये भागवत कथा चलती रहती है, सुबह सुबह भजन करो। हाँ, 10 बजे के बाद फोन करना, अभी भागवत कथा चल रही है। सुबह सुबह संसार को याद मत, सुनो, सुबह सुबह संसार को याद मत करो, सुबह सुबह भगवान की भक्ति करो। तो यहाँ पर बोला कि मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में रखा। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे प्यार करता हूँ, भक्तों से प्यार करता हूँ। तो बोले कि देखो भृगु जी, अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूं, इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं ना तो अपने आप को चाहता हूं और ना अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को। मैं अपने भक्तों को छोड़कर किसी को नहीं चाहता हूं, भक्त ही मेरे लिए प्रिय है। यहां तक कि मेरी पत्नी भी मेरी प्रिय नहीं है, अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी, अर्थात ऐसी लक्ष्मी मेरे पास है जो विनाश कभी होता ही नहीं, खत्म होता ही नहीं, कभी लक्ष्मी समाप्त होती ही नहीं, ऐसी लक्ष्मी विनाश रहित अर्धांगिनी मेरे पास है लक्ष्मी, इसको भी मैं नहीं चाहता हूं। इसलिए साधु स्वभाव भक्त को छोड़कर मेरी कोई इच्छा नहीं रहती है। और ऐसे साधु स्वभावी भक्त मेरे ही आश्रय में रहते हैं बस। भक्त एकमात्र मेरे आश्रय हैं और मैं एकमात्र उन भक्तों को चाहता हूं। जेदारागार पुत्राप्तान, भगवान ने कहा, जेदारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमित्तमं परम हित्वा माम शरणम याताः कथम तांस्त्युक्तमुत्सहे। बोले कि ऐसा है, जो भक्त, भगवान देखो क्या कहते हैं, जो भक्त सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूं। कैसे कैसे भक्त मेरे शरण में आ गए हैं पता है? जो अपनी स्त्री को त्याग दिया, पुत्र को त्याग दिया, घर को त्याग दिया, गुरु को त्याग दिया, प्राण को त्याग देता है भक्त। धन तो किसी काम का है ही नहीं, धन भी त्याग देते हैं, इहलोक परलोक सब कुछ त्याग करके जब भक्त मेरे शरण में आए हैं, मैं उनको छोड़ने का संकल्प नहीं कर सकता। कैसे कर सकता हूं? ए, मेरे जैसे जैसे ऐसा बोला भगवान ने, कहा कि देखो जैसे 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 सती स्त्री अपने पातिव्रत्य से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, अपने पातिव्रत्य धर्म से सती स्त्री अपने सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन में बांध कर रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में बांध लेते हैं। है, प्रेम बंधन में मेरे हृदय को बांध कर रखते हैं, भक्ति के द्वारा अपने वश में कर लेते हैं और प्रेम बंधन में अपने, हाँ, मुझको अपने हृदय में बांध के रखते हैं। मयि निर्वध्य हृदया साधव समदर्शना वशी कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रिय सत्पतिम यथा मत सेवया प्रीतितम च सालोक्यादिचष्टतम नेक्षन्ति सेवया पूर्णा कुतो अन्यत काल विद्रुतम। बोले कि मेरे अनन्य भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण कृत्य कृत्य मानते हैं। मेरे अनन्य भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण कृत्य कृत्य मानते हैं। मेरी सेवा के फलस्वरूप
जब उन्हें सालोक्य, सारूप्य आदि मुक्तियां प्राप्त होती है, तब वे उन्हें भी स्वीकार करना नहीं चाहते। फिर समय के फेर से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या है। मतलब मेरे जो अनन्य भक्त हैं, मेरे आश्रित भक्त हैं, वो मेरी सेवा को ही सब कुछ मानते हैं, मेरी सेवा को से ही कृत्य कृत्य होते हैं। उनके लिए सालोक्य, सारूप्य इत्यादि मुक्तियां नहीं उनको समझ में आती है, और वे उन्हें भी स्वीकार करना चाहते ही नहीं है। मुक्ति, मुक्ति को, भुक्ति तो छोड़ दो, मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करना चाहते। दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूं। साधवो हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तम। मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं, और उन प्रेमी भक्त का हृदय मैं स्वयं हूं। मद्दन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो न मनागमपि। बोले कि वे मेरे अतिरिक्त कुछ और नहीं जानते, और मैं उनके अतिरिक्त कुछ और भी नहीं जानता। सिर्फ हम एक दूसरे को जानते हैं, दैट्स ऑल। दुर्वासा जी, आप परेशान है, आप नाक रगड़ रहे हो मेरे चरणों में, मुझे दिख रहा है। लेकिन एक बात है कि मैं एक उपाय बतलाता हूं आपको। मैं सहायता तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको एक उपाय बतलाता हूं, उससे आप बच सकते हो। मैं रास्ता दिखा सकता हूं। बोले कि ऐसा है, ये जो विपत्ति जिस भक्त को परेशान करने की वजह से आई है, जिस भक्त को आपने अनिष्ट किया है, और उस अनिष्ट के फलस्वरूप आपको यह विपत्ति मिला है, आप उसी के पास जाइए, सीधे वापस चले जाइए उसी के पास। निरपराध साधुओं की अनिष्ट की चेष्टा से अनिष्ट करने वाले का ही अमंगल होता है। जो साधु निरपराध है, उसका अनिष्ट करने की कोशिश करने वाले का खुद नुकसान होता है, अमंगल होता है। इसमें संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है। भगवान ने एक बात कह दिया, देखो क्या बड़ी बात कह दी। हालांकि देखा जाए तो दुर्वासा जी भी ब्राह्मण थे। भगवान ब्राह्मणों के नमो, भगवान, अब देखो, भगवान को चाहिए कि ब्राह्मण है तो, अब भगवान तो बोलते रहते हैं कि ब्राह्मण बड़े हैं, ब्राह्मण हमारे आराध्य हैं, ब्राह्मण ये है, ब्राह्मण वो है, फलाना ढिमकाना बोलते रहते हैं, ब्राह्मण के बारे में बहुत सारी बातें करते रहते हैं। दुर्वासा जी तो ब्राह्मण है, तो दुर्वासा जी को ब्राह्मण होने के नाते भगवान को मदद करनी चाहिए, लेकिन भगवान ने नहीं किया। भगवान ने क्या कह दिया, भगवान ने ये कह दिया 70वें श्लोक में, देखो, तपो विद्या च विप्राणाम निःश्रेयस करे उभम ते एव दुर्विनीतस्य कल्पते कर्तुरन्यथा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है। जनता के लिए परम कल्याण का साधन है। किंतु यदि ब्राह्मण उदंड और अन्याय हो जाए, यदि ब्राह्मण उदंड हो जाए और अन्यायी हो जाए, तो वही उसका विद्या और तपस्या उसको उल्टा फल देने लगता है। जब विद्या, जब देखो, इसलिए देखो, ब्राह्मण जब उदंडी और अन्यायी हो जाए तो उसकी उसका जो ज्ञान है, वो ज्ञान विष की तरह काम करेगा, और जो भी तपस्या किया है वो उसके लिए उल्टा ही सुख देने के बजाय दुख देने लगेगा। तपस्या सुख देने के बाद दुख देने लगेगा, विद्या बुद्धि को सुधारने के बजाय नाश कर देगा, वही विद्या, यदि ब्राह्मण उदंड हो जाए तो। दुर्वासा जी, हैं, आपका कल्याण हो, आप जाइए, आप नाभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के पास जाइए, जाइए, नाभाग के पुत्र थे ना, आप अम्बरीश से क्षमा मांगिए। यदि वे आपको क्षमा कर दें, तभी आपको शांति मिलेगी, अन्यथा नहीं। भगवान ने भी हाथ खड़ा कर दिया, लेकिन भगवान ने उपाय बताया।
तो इस प्रकार से जो है सुखदेव जी कहते हैं, एवं भगवता आदिष्टो दुर्वासाश्चक्रताप्तः अम्बरीशमुपावृत्य तत्पादौ दुखितो अग्रहीत। परीक्षित जी, जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। एक बात यहां देखा, एक बात समझो। वैसे तो सुदर्शन चक्र के वेग से कौन बच सकता है? जब कृत्या जैसी राक्षसनी को मार डाला देखते देखते सुदर्शन चक्र क्या दुर्वासा की हत्या नहीं कर सकते थे? दुर्वासा जी को मारना नहीं था सुदर्शन चक्र को क्योंकि दुर्वासा जी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण हत्या कैसे कर सकते हैं भगवान? भगवान तो हैं, सोए हुए भी ऐसा सोच नहीं सकते ब्राह्मण के, चाहे कितना भी पंडित उदंड हो जाए, पंडित कितना भी अधम हो जाए, ब्राह्मण कितना भी गिर जाए, लेकिन फिर भी हत्या का अधिकारी ब्राह्मण नहीं होता है। हाँ, ये अलग बात है कि ब्राह्मण अगर पापी हो गया, उदंडी हो गया, तो उसको उसकी विद्या, उसकी तपस्या जो होगी वही उसको नुकसान करेगा, लेकिन कोई उसको हत्या नहीं कर सकता है। ब्राह्मण हत्या करने योग्य नहीं होता। सुदर्शन चक्र मारने के लिए थोड़ी ना दौड़ रहे हैं। सुदर्शन चक्र तो उनको थोड़ा सा पीछे पीछे जो है ना उनको गर्मी दे रहे हैं परेशान कर रहे हैं, है कि नहीं? सुदर्शन चक्र उनको पीछे पीछे ऐसे जला रहे हैं, इतना जला रहे हैं कि प्राण भी ना निकले और परेशान भी हो जाए। तो एक्चुअली सुदर्शन चक्र उनको परेशान कर रहे हैं, चल बेटा कहां तक भागते हो, है कि नहीं? अब सुदर्शन चक्र को मारना होता तो क्या दुर्वासा जी को इतना समय मिलता क्या? अतल वितल सुतल और ऊपर के जितने भी लोगों में, कंदराओं गुफाओं में घूमने का, बचने का कोशिश किया क्या? है सुदर्शन चक्र इतना टाइम देते मारने के लिए? लेकिन वो तो ब्राह्मण है भाई, मारना थोड़ी ना था उनको तो। उनको तो रियलाइज कराना था, उनको तो क्षमा मंगवाना था, उनको उनका अहंकार नष्ट करना था, उनको उनके उदंडता का दंड देना था। ज्ञान इसी प्रकार से, भगवान के सारा अरेंजमेंट ऐसे होता है। तो भगवान ने उनको कहा कि ठीक है आप जाओ उसी के पास। दुर्वासा जी अंत में, सुखदेव सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित जब भगवान ने इस प्रकार से आज्ञा दी तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। देखा, भगवान के भक्त बड़ा, पंडित बड़ा, ब्राह्मण बड़ा, भगवान के भक्त बड़ा, भगवान के भक्त बड़ा। इसलिए कभी भी किसी शूद्र को यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे भगवान ब्राह्मण बनना है। वैश्य को, क्षत्रिय को यह नहीं सोचना चाहिए मुझे अगला जन्म में ब्राह्मण बनना है। नहीं, अरे ब्राह्मण मत बनो, भक्ति करो, सीधा भगवान का भक्त बनो, सीधा सीधा वैष्णव बनो, है कि नहीं? वैष्णव में भगवत ब्राह्मण के गुण होते ही हैं। और भगवान उदंडता तो किसी की बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो उनके सखा हो, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे उनका भाई हो, चाहे उनका कोई भी हो, पिता हो, ब्राह्मण क्यों ना हो। भगवान ब्राह्मण ब्राह्मण्य देव हैं, लेकिन फिर भी ब्राह्मण की उदंडता को कैसे बर्दाश्त करेंगे? बल्कि उनको सही राह दिखाते हैं कि सुधर जाओ। दुर्वासा जी राजा के पैर पकड़ लिए, एक ब्राह्मण क्षत्रिय का पैर पकड़ रहा है, मरता क्या ना करता, हाँ? अब यहाँ पे क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण नहीं, यहाँ पे एक अपराधी और निरपराधी के बीच में, अपराधी पैर पकड़ रहा निरपराधी का। दुर्वासा जी का यह प्रयास देखकर जब अम्बरीश महाराज ने देखा कि दुर्वासा जी मेरे पैर को पकड़ रहे हैं, वो वो बड़े लज्जित हुए, पीछे हट गए।
और देखो, भक्त का जो हृदय होता है बड़ा विशाल होता है, क्षमा करता है भक्त। तुरंत अम्बरीश जी ने चक्र की, जो सुदर्शन चक्र है ना, उनकी स्तुति करने लगे। उनके हृदय में क्या हो गया? दया, दया आ गया। हम लोग 5वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। तो अम्बरीश जी को बड़ा हृदय में दया आया है। दयावश अब दुर्वासा जी के पीड़ा को अम्बरीश जी ने अपना पीड़ा समझा है। और अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन चक्र की प्रार्थना किया है। अम्बरीश ने कहा है, अम्बरीश ने क्या कहा? तमग्नि भगवान सूर्यस्त्वं सोमो ज्योतिषाप्तेः तमापस्तत्स्वं क्षितिव्योम वायु मात्रेन्द्रियाणि च। हे सुदर्शन देव, आप अग्नि स्वरूप हैं, आप ही परम समर्थ सूर्य हैं। समस्त चंद्रमंडल के अधिपति चंद्रमा भी आपके स्वरूप हैं। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, तन मात्रा और संपूर्ण इंद्रियों के रूप में भी आप ही हैं। सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राच्युत प्रिय सर्वास्त्र घातिन विप्राय स्वस्ति भूयाइडस्पते। सुदर्शन जी को प्रणाम किया है। बोला, हे सुदर्शन देव, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप भगवान के बड़े प्रिय हैं। हजार दांत वाले चक्रदेव, हजार दांत वाले चक्र। जो चक्री होता है ना, चक्री में दांत होते हैं। चक्र के चारों ओर दांत लगे होते हैं ना, जिसको क्या बोलते हैं उसको? आ, क्या बोलते हैं उसको? दांत होते हैं ना, खोदे हुए चारों बल, हजारों दांत वाले। गरारी कहते हैं, गरारी, जिसमें गरारी बनता है चक्र के चारों बल। तो वो दांत है, एक्चुअली दांत होते हैं। तो बोलते हैं आप सहस्त्र दंत वाले हो। सहस्त्राच्युत प्रिया, सहस्त्रार अच्युत प्रिया, भगवान के बड़े प्रिय हैं आप। सर्वस्त्र घातिना विप्राय स्वस्ति भूय एडस्पते। आप सभी अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर देने वाले हो। सर्वा अस्त्र घातिना, सभी अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर देने वाले हो। और क्या? विप्राय स्वस्ति भूय इडस्पते। आप पृथ्वी के रक्षक हो। आप इस ब्राह्मण की भी रक्षा कीजिए। आप ही धर्म हैं। तम धर्म तम अमृतम सत्यम तम यज्ञो अखिलज्ञ भुक तम लोकपाल सर्वात्मा तम तेजो पुरुष तम तेज पुरुषम परम। बोले, आप ही धर्म है, आप ही मधुर है, आप ही सत्य हैं, मर्यादा के रक्षक हैं, अधर्म का आचरण करने वाले। तो आप ही समस्त यज्ञों के अधिपति हैं। स्वयं यज्ञ भी हैं। आप समस्त लोकों के रक्षक और सर्वलोक स्वरूप हैं। आप परम पुरुष परमात्मा के श्रेष्ठ तेज हैं। नमः सुनाभा अखिल धर्म से तवे अधर्मशीला सुरधूम के तवे त्रैलोक्य गोपाय विशुद्ध वर्चसे मनोजवायाद भूत कर्मणे गृहे गृणे। बोले कि आहे, हे सुनाभ, आप समस्त धर्मों के मर्यादा के रक्षक हो। अधर्म का आचरण करने वाले असुरों को भस्म करने के लिए आप साक्षात अग्नि हो। आप ही तीनों लोगों के रक्षक और विशुद्ध तेजोमय हैं। आपकी गति मन के वेग के समान है और आपके कर्म अद्भुत हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। हमारे पास मंदिर में एक बहुत अच्छा सुदर्शन चक्र है। सामने में दिख रहे हैं, एकदम बैठे हुए हैं सुदर्शन चक्र। देखा है आप लोगों ने? हमारे यहाँ के मंदिर में सुदर्शन चक्र दर्शन किया किसी ने? नहीं किया? नहीं किया। सुदर्शन चक्र है, बहुत बढ़िया सुंदर सुदर्शन चक्र है, एकदम स्पष्ट सुदर्शन चक्र है हमारे पास। हैं? सालीराम के साथ बैठे हैं। क्यों दिखाऊं? पेट्रोल खर्चा करो, इधर आओ दिखाता हूँ। है?
आजकल साधारण बालक को भी देखने में कुछ दान दक्षिणा लगता है, कम से कम पेट्रोल तो खर्चा करो सुदर्शन चक्र को देखने के लिए। है, साधारण नई महिलाएं आती है तो भी मुंह दिखाई लेती है, सुदर्शन चक्र के लिए थोड़ा मेहनत करो। बड़े साफ सुदर्शन चक्र है हमारे पास। ऐसा बहुत रेयरली मिलता है, रेयर रेयर रेयर। एक भक्त ने मुझे ला के दिया, भगवान उनको भला करे। तो ये आए मुक्तिनाथ से, गंडकी नदी से। मैं तो नहीं गया, लेकिन भक्त गए थे तो लेके आए। हैं, मालूम है मुझको। तो सुदर्शन चक्र साक्षात अग्नि है, सूर्य का रूप भी सुदर्शन चक्र ही है। जितने भी प्रकार की गर्मी है सब सुदर्शन चक्र की ही वजह से है। अग्नि तत्व से कुछ भी बना हो सब सुदर्शन चक्र ही है। आप ही तीनों लोक के रक्षक हैं एवं विशुद्ध तेजोमय हैं। आपकी गति मन के वेग के समान है। मन के वेग के समान गति है, फिर भी दुर्वासा जी को पीछे पीछे पीछा कर रहे हैं। किस लिए? जस्ट परेशान करने के लिए, मारने के लिए नहीं। आपके कर्म अद्भुत हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। अम्बरीश महाराज का जो सुदर्शन चक्र का जो प्रार्थना है जबरदस्त है। देखो, दो ही प्रार्थना अभी तक हमको मिला है सुदर्शन चक्र के बारे में, जानते हो? एक प्रार्थना जो मिला वो श्री बल्लभाचार्य ने सुदर्शन भगवान की प्रार्थना किया था, बल्लभाचार्य जी ने। और एक जो प्रार्थना है वो मिला अपना, क्या बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, भागवतम में। भागवतम में अम्बरीश महाराज प्रार्थना करते हैं सुदर्शन चक्र का। तो पहले अम्बरीश महाराज की प्रार्थना को पढ़ लेते हैं, फिर श्री बल्लभाचार्य जी ने सुदर्शन चक्र की प्रार्थना लिखा है, वो भी अद्भुत है। तो उसको भी पढ़ेंगे। आज सुदर्शन देव की प्रार्थना ही कर लेते हैं, स्तुति कर लेते हैं। सुदर्शन भगवान भगवान के बड़े प्रिय हैं। सुदर्शन भगवान अपने बाजू में, उंगली में, दाएं उंगली में, नहीं दाएं नहीं, बाएं उंगली में रखते हैं सुदर्शन को। किधर रहते हैं? भगवान के दाएं में रहते हैं, बाएं में रहते हैं सुदर्शन चक्र? किधर रहते हैं? है, दाएं में रहते हैं, बाएं में नहीं रहते। भगवान के दाएं में रहते हैं। हाँ, राइट हैंड में रहता है सुदर्शन चक्र। तो उन्होंने कहा आगे कि तत् तेजसा धर्ममयेन संहृतम तमा प्रकाशश्चधितो महात्मानम् दुरत्ययस्ते महिमा गिरां पते तद्रूप में तत् सद सत परावरम यदा वृशिष्टस्य मञ्जननेव वै बलं प्रविष्टो अजित दैत्य दानवम् बाहुद रोवं घ्रीशिरोधाराणि भृणकन्स्त्रं प्रधने विराजसे सत्वं जगस्त्रान् खलप्रहाणै निरूपितं सर्वसहो गदाभृता विप्रस्य चात्मकुल दैव हेतवे विदेहि भद्रम तदनुग्रहो हिनः। तो इन्होंने कहा कि आप वेदवाणी के अधीश्वर हैं। आपके धर्ममय तेज से अंधकार का नाश होता है और सूर्य आदि महा पुरुषों के प्रकाश की रक्षा होती है। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है। ऊंचे नीचे और छोटे बड़े भेद भाव से युक्त यह समस्त कार्य कारणात्मक संसार आपका ही स्वरूप है। हे सुदर्शन चक्र, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। जिस समय निरंजन भगवान आपको चलाते हैं और आप दैत्य एवं दानवों की सेना में प्रवेश करते हैं, उस समय युद्ध भूमि में उनकी भुजा, उदर, जंघा, चरण और गर्दन आदि निरंतर काटते हुए आप अत्यंत शोभायमान होते हैं।
सुदर्शन चक्र इतने तेज हैं, इतने तेज हैं, इसको मनोवेग कहा है। मनोवेग, भगवान के मनोवेग से चलने वाले हैं। जब ही तो जैसे ही बोला सूर्य और चंद्रमा ने, ए राहु है, राहु है, राहु है, राहु ने, असुर ने वो पी लिया, क्या अमृत पी लिया, सुदर्शन चक्र तक जाके गला काट दिया। इतना जल्दीबाजी किए कि वो, उसका मतलब समझो, मुंह से गले तक आने में कितना टाइम लगता है किसी लिक्विड को, उससे पहले सुदर्शन चक्र ने उसका गला उड़ा दिया। देखा, ऐसे तो एक्टिव हैं सुदर्शन चक्र भगवान के, बस इच्छा जान के अपना कार्य कर देते हैं, मनोवेग से चलते हैं। तो बोले कि हे सुदर्शन चक्र, आप पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, है ना, ऐसे उसे कहा। आप जब दैत्यों की सेना में प्रवेश करते हो तो फिर तांडव मचा देते हो, किसी का गर्दन, किसी का जंघा, किसी का चरण काट काट के, क्या है, हे विश्व के रक्षक, अखिल प्रहारणाय, सौतम जगस्त्राण अखिल खल प्रहाणये निरूपित सर्वहो गदावृता, विप्रस्य चात्मकुलत देव हेतवे विदेहि भद्रम तद अनुग्रह नहीं, तद अनुग्रह। हे विश्व के रक्षक, आप रणभूमि में सबका प्रहार सह लेते हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गदाधारी भगवान ने दुष्टों के नाश के लिए ही आपको नियुक्त किया है। आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए, हमारे कुल के भाग्योदय के लिए। अगर दुर्वासा जी परेशान हो जाएंगे, ब्राह्मण हैं ये, हमारे अतिथि भी हैं, अतिथि देवता होते हैं, ये तो एक ब्राह्मण है, अतिथि भी हैं, इनका थोड़ा सा भी नुकसान होगा तो हमारा कुल नाश हो जाएगा। बोले हमारे कुल को बचाने के लिए, हमारे कुल के भाग्य के उदय के लिए आप कृपया करके जो है, किसका माइक खुला हुआ है, किसका माइक खुला हुआ है? तो आप जो है हमारे कुल खानदान को बचाने के लिए जो है दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए, कल्याण कीजिए। तद अनुग्रहो ही ना, यदि मैंने, अच्छा तब भी सुदर्शन चक्र ने नहीं माना, इतना कुछ कहने पे पर, अभी प्रार्थना कर रहे हैं फिर भी सुदर्शन चक्र ढीले नहीं पड़े, सुस्त नहीं हुए, शांत नहीं हुए। जैसे ही सुदर्शन चक्र को अम्बरीश महाराज ने यह कहा, क्या, 10वें श्लोक में, 10वें श्लोक में कहा कि यद्यस्ति तद अमिष्टम वा स्वधर्म व अनुतिष्ठित कुलम कुलम न विप्रदैव चेत द्विजो भवतु विज्वर। बोला कि यदि मैंने कुछ दान किया है, यदि मैंने कुछ आज तक यज्ञ किया है, या मैंने अपने धर्म का पालन किया है, यदि यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव मानते रहे हैं, तो दुर्वासा जी का जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय है। यदि मैंने, देखो इतना कुछ कहने के बाद भी सुदर्शन चक्र रुके नहीं। जब उन्होंने यह कहा कि यदि मैं समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय भगवान में ही, यदि मैंने भगवान की भक्ति की है, यदि मैंने वास्तव में भगवान की भक्ति की है, रुक जाए, आप रुक जाइए। यदि मैंने भगवान को समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में उन्हें देखा है, और यदि भगवान मुझ पे प्रसन्न हैं, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। सुखदेव जी कहते हैं, जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान सुदर्शन चक्र की इस प्रकार से स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से सुदर्शन चक्र शांत हो गया।
जब दुर्वासा जी चक्र की आग से मुक्त हो गए, उनका चित्त स्वस्थ हुआ, थोड़े से राहत मिली, तब वे राजा अम्बरीश को अनेक अनेक उत्तम आशीर्वाद दिए और बड़ी प्रशंसा किया। राजा अम्बरीश से प्रसन्न हुए, प्रशंसा किए और बहुत सारे आशीर्वाद दिया। दुर्वासा जी ने कहा, धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का इंपॉर्टेंस जान लिया। राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आपने मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। मैंने तो आपके लिए अपराध किया, लेकिन आपने परमाशीष, आपने मेरे लिए मंगल कामना किया। समझ में आया भगवान के भक्त कितने महान होते हैं, कितने विशाल हृदय क्षमाशील होते हैं, जिन्होंने भक्त वत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है। उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा कार्य कठिन है। जिन्होंने भक्त वत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है, ऐसे भक्तों के लिए कौन सा कार्य कठिन है। और फिर जिसका हृदय उदार है, वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते हैं। जिनके मंगलमय नामों के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है, उन्हीं तीर्थपाद भगवान के चरण कमलों को जो दास है, उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। अहो, आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरे प्राण की रक्षा की है। परीक्षित जी, जब से दुर्वासा जी भागे थे, तब से अब तक पता है, अम्बरीश महाराज ने भोजन भी नहीं किया था। अम्बरीश महाराज ऐसे ब्राह्मण भक्त, भगवान ही ब्राह्मण के भक्त हैं, तो भगवान के भक्त ब्राह्मण को भक्त कैसे नहीं होंगे। अम्बरीश जी ने ब्राह्मण दुर्वासा का इंतजार करते रहे कि अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। रास्ता बाट देख रहे थे लौटने की। अब अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन कराया। महाराज, अब तब भोजन करिए, तब हम भोजन करेंगे। आश्चर्य हुआ है। राजा अम्बरीश बड़े आदर से अतिथि के योग्य सब प्रकार की भोजन सामग्री ले आए। दुर्वासा जी भोजन करके तृप्त हो गए। अब उन्होंने आदर से कहा, राजन, अब आप भी भोजन कीजिए प्लीज। तब अम्बरीश महाराज ने भगवान के परम भगवान हम बोले बोले कि हे राजा, हे राजन, हे अम्बरीश, आप भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। आपके दर्शन, स्पर्श, बातचीत और मन को भगवान की ओर प्रवृत्त करने वाले आतिथ्य से मैं प्रसन्न हो गया और मैं अनुग्रहित हुआ हूं। स्वर्ग की देवांगनाएं बार बार आपके इस उज्जवल चरित्र का गान करेगी। यह पृथ्वी भी आपके परम पुण्यमयी कीर्ति का संकीर्तन करती रहेगी। यही कारण है कि आज भी अम्बरीश महाराज एक एग्जेम्पलरी हैं, भगवान के महानतम भक्त हुए हैं। तो ये जो प्रार्थना जो करी इन्होंने, किसने, हैं, अम्बरीश महाराज ने। तो एक प्रार्थना तो हमको सिर्फ यही मिलता है, अम्बरीश महाराज का किया हुआ सुदर्शन चक्र की प्रार्थना। और एक प्रार्थना श्रीमद वल्लभाचार्य द्वारा किया हुआ प्रार्थना है, मेरे ख्याल से। हाँ, वल्लभाचार्य जी ने लिखा है प्रार्थना, स्तुति। किसने लिखा है? वल्लभाचार्य जी ने लिखा है क्या? हाँ, वल्लभाचार्य ने लिखा है, श्रीमद वल्लभाचार्य कृत सुदर्शन
उन्होंने सुदर्शन चक्र दिया है, सुदर्शन कवच दिया है, और आ, सुदर्शन कवच दिया है और सुदर्शन स्तुति भी दिया है। बड़ा अच्छा कवच है। चलो अभी हम कवच, सुदर्शन चक्र का कवच, सुदर्शन कवच धारण करते हैं, और फिर सुदर्शन चक्र का स्तुति भी है, और सुदर्शन चक्र का और क्या क्या है। तो बात जब सुदर्शन भगवान की आई है तो फिर सुदर्शन चक्र का स्तुति जो श्रीमद् वल्लभाचार्य ने किया उसको सुनिए। पहले सुदर्शन चक्र को प्रणाम मंत्र है। सुदर्शन नमस्तु, नमस्तेस्तु कोटि सूर्य समप्रभ, अज्ञानतिमिरान्धस्य विष्णु मार्ग प्रदर्शय। कहते हैं कोटि करोड़ों सूर्य के समान तेजवान सुदर्शन को नमस्कार है। वे अज्ञान रूपी अंधकार से निकलकर हमें विष्णु मार्ग की ओर अग्रसरित करें। हैं? अज्ञान से कौन निकालेगा? अग्नि तत्व। इन्होंने कहा करोड़ों सूर्यों के समान तेज है उनका, ऐसे सुदर्शन चक्र कोटि सूर्य समप्रभ, अज्ञान तिमिरांधस्य विष्णु मार्ग प्रदर्शय। विनियोग। ओम अस्य श्री सुदर्शन कवचस महामंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप श्री सुदर्शनो देवता गायत्री छंदः दुष्टम दारयतीति कीलकम हन हन दुष इति बीजम सर्वशत्रुक्षयार्थ सर्वशत्रुक्षय अर्थे सुदर्शन अस्त्र पाठे विनियोगः। जो लोग इस सुदर्शन कवच को पढ़ते हैं उनके सारे शत्रुओं का नाश हो जाता है। बोले कि सर्व शत्रु क्षय अर्थ, अर्थात सभी शत्रुओं के नाश के लिए सुदर्शन पाठ हम प्रारंभ करते हैं। देखा, अगर अगर अपने जीवन में शत्रुता बढ़ गई हो तो भाई आप सुदर्शन जी का यह कवच पढ़ लो, काम बन जाएगा। न्यास की बात कर रहे हैं, न्यास कर लो। न्यास में क्या है? ओम नारायण ऋषय नमः शिरसी, सर को छूना है। ओम गायत्री छंदे नमः मुखे, मुख को छूना है। ओम दुष्ट दार यतीति किलकाय नमः हृदय, हृदय को छूना है ऐसे। ओम राम रिम भ्रम दुष इति बीजाय नमः गुह्यो। ओम सुदर्शने ज्वलत पावक शंका शेति कीलकाय नमः, सभी अंगों को छूना है। इति ऋष्यादि, ऋष्यादि ही। तो ये हो गया अन्यास, न्यास। थोड़ा हृदय न्यास भी है। ओम नारायण ऋषय नमः अंगुष्टाभ्याम नमः, अंगुष्टाभ्याम नमः, ये अंगुष्टाभ्याम नमः। ओम गायत्री छंद से नमः तर्जन्यभ्याम नमः। ओम दुष्टम दारतीति किलकाय नमः मध्यमा। ओम ह्राम ह्रीम ह्रम दुष इति बीजाय नमः अनामिकाभ्याम नमः। ओम सर्वशत्रुक्षयार्थे श्री सुदर्शन देवतेति करतल पृष्ठभ्याम नमः, ऐसे। ओम नारायण ऋषये नमः हृदयाय नमः। ओम गायत्री छंदसे नमः शिरसे स्वाहा। ओम दुष्टम दारयतीति किलकाय नमः शिखाय वषट, अपने शिखा को छूना है। ओम राम ब्रह्म हुम दुष इति बीजाय नमः कवचाय हुम। ओम सुदर्शन ज्वलत पावक शंका शेति नेत्राय वषट, आंख को छूना है। ओम सर्वशत्रु क्षय अर्थे सुदर्शन देवतेति अस्त्राय फट, अस्त्राय फट मतलब सभी दिशाओं में चुटकी बजाना है। अस्त्राय फट अस्त्राय फट अस्त्राय फट, ऐसे। ठीक है, ऊपर नीचे इसको बोलते हैं अस्त्राय फट। ये हो गया। अब ध्यान कर, ध्यान करना है। ध्यान, ध्यान की विधि बताया है श्रीमद् वल्लभाचार्य ने। ध्यान करना है। सुदर्शन महावेगम गोविंदस्य प्रियायुधम ज्वलत पावक शंकासम सर्वशत्रु विनाशनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वद भक्तानां भय भंजनम संग्रामे जयदम तस्मात् ध्याय देवम सुदर्शनम। ध्यान कर लिया, सुदर्शन चक्र का ध्यान कर लिया। अब एक मंत्र है, ओम ह्राम ह्रीम ह्रुम
नमो भगवते भो भो सुदर्शन चक्र दुष्टम दार्य दार्य दुरितम हन हन पापम मथ मथ आरोग्यम कुरु कुरु हुम फट स्वाहा। ये हो गया बीज मंत्र। अब स्तुति। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री सुदर्शन चक्र राज स्तुति। सुदर्शन चक्र राज की स्तुति है। वैष्णवानां हि रक्षार्थं श्री वल्लभ निरूपितः सुदर्शन महामंत्रो वैष्णवानां हितावह। श्री वल्लभाचार्य जी ने वैष्णव जनों की रक्षा और कल्याण के लिए यह सुदर्शन चक्र महामंत्र की रचना किया है। वल्लभाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, जानते हो श्री वल्लभाचार्य को? नहीं जानते हो? अरे महाप्रभु, हाँ, अभी आप राधा कुंड कहीं भी जाओगे तो 108 बैठक है उनकी। मात्र उसमें से 15 बैठक तो सिर्फ ब्रज में है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का बैठक, राधा कुंड पे भी एक बैठक है, एक बैठक वहां है मान सरोवर पे। हर जगह जहां जहां प्रभु बैठ गए हैं 84 कोस में बैठक है। तो श्री वल्लभाचार्य जी ने वैष्णव लोगों की रक्षा के लिए महामंत्र की रचना की है। मंत्र मध्ये निरूपयन्ते चक्राकारम च लिख्यते उत्तरा गर्भ रक्षा च परीक्षित हिते रतः। तो सुदर्शन चक्र की आकृति की रचना करके उसके मध्य में इन मंत्र को लिखना चाहिए और इसे धारण करने से वैष्णव जनों के समस्त प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। जिस श्री सुदर्शन चक्र राज ने अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और परीक्षित का कल्याण किया। सुदर्शन चक्र को धारण भी किया जाता है। कैसे? इस मंत्र को लिख करके कोई धारण कर सकता है। बहुत सारे वैष्णव तो ऐसा करते हैं, सुदर्शन चक्र को अपने गले में ही लटका के चलते हैं। समझे? हमारे इस्कॉन के एक प्रभु जी हैं, सार्वभौम प्रभु, वो सुदर्शन चक्र तो अपने गले में लटका के चलते हैं। कहीं यात्रा करते हैं तो अपने गले में लटकाते हैं। उनके पास एक पाउच बना हुआ है, गले में सुदर्शन भगवान को रख लेते हैं, जहां जाते हैं वहां पे चलते रहते हैं। आपने कभी नहीं देखा? खासकर ट्रेवलिंग करेंगे तो जरूर सुदर्शन चक्र को अपने गले में धारण करते हैं वो। और बहुत सारे मेडिकल कॉम्प्लेक्सिटीज होने के बावजूद भी सुरक्षित हैं सार्वभौम प्रभु। कोई जानता है यहाँ सार्वभौम प्रभु को? इस्कॉन के सार्वभौम प्रभु जो जो पाकिस्तान से हैं, ही इज फ्रॉम पाकिस्तान। आप डॉक्टर थे वो पाकिस्तान में, हाँ पाकिस्तान से हैं, अब तो भारतीय बन गए। पाकिस्तान से, कराची में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, वो कराची मेडिकल कॉलेज में तो थे वो प्रोफेसर, डॉक्टर शिशपाल शर्मा। तो वहाँ के ब्राह्मण थे और शिशपाल शर्मा वहाँ के ब्राह्मण थे और वो डॉक्टर के प्रोफेसर थे वो पहले। अब वो माइग्रेट कर गए इंडिया में बहुत पहले, उनको तो यहाँ की नेशनलिटी भी मिल गई। खैर, तो मैंने उनको देखा, सिर्फ इस्कॉन में एक ही भक्त को देखा जो सुदर्शन चक्र को धारण करके चलते हैं, खासकर यात्रा करते हैं। जानते हो उनकी वजन बहुत है, उनको बहुत सारी मेडिकल कॉम्प्लेक्सिटीज है, ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, बहुत तकलीफ है चलने में, लेकिन फिर भी वो बहुत यात्रा करते हैं, प्रचार करते हैं, जगह जगह जा पर करके कथा करते हैं और हमेशा सुदर्शन चक्र को अपने साथ में गले में लगा के रखते हैं। शायद सुदर्शन भगवान की ही कृपा है कि वो इतना असमर्थ होते हुए भी इतना घूम करके कथा कहानी करते रहते हैं। हाँ। तो बोले कि ब्रह्मास्त्र वारणम चैव भक्तानां भय भंजनम वधम च दुष्टम दैत्यानां खंडम खंडम च कारयेत। सुदर्शन चक्र दुष्ट दैत्यों के सभी दुष्ट दैत्यों के भी टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। जो इस मंत्र का जप करता है अपने भक्तों की ब्रह्मास्त्र से भी रक्षा करते हैं और उनके भय तथा कष्ट को दूर करते हैं। भगवान के भक्तों को ब्रह्मास्त्र से भी रक्षा करते हैं। वैष्णवा नाम हितार्थाय चक्रम धार्यते हरिः पिताम्बरो पर ब्रह्मो बनमाली गदाधर। पीले पीले वस्त्र धारण करने वाले पर ब्रह्म परमात्मा जो बनमाला को धारण करने वाले हैं, हाथ में गदा धारण किए हुए भगवान श्री हरि श्री कृष्ण वैष्णव जनों का कल्याण करने के लिए ही सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। जो श्री हरि के भक्त हैं, श्री हरि श्री कृष्ण
वैष्णव जनों के कल्याण करने के लिए। कोटि कंदर प्लावण्यो गोपिका प्राण वल्लभ श्री वल्लभ कृपानाथो गिरिधर शत्रुदम मर्दन। बल्लभाचार्य जी लिखते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य से भी अधिक सुंदर। किसका किसका अनम्यूट हुआ? किसका अनम्यूट हो जाता है ये बार बार? अन्नपूर्णा तिवारी, ध्यान रखो, बार बार अनम्यूट क्यों हो जाता है? डिस्टर्ब करते हो सबको जाने अनजाने में, प्लीज मत छुओ मोबाइल को। तो बोले यहाँ पर कि कोटि कंदर प्लावण्यो गोपिका गोपिका प्राण वल्लभ श्री वल्लभ कृपानाथो गिरिधर शत्रुमर्दन। प्रभु श्री कृष्ण करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य से भी अधिक सुंदर, गोपियों के प्राणों से भी प्रिय श्री वल्लभाचार्य के कृपानाथ, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले तथा शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। दावाग्नि पहर्ता च गोपी नाम भयनाशनः गोपालो गोपकन्या भी समावृत्तो तिष्ठते। गायों के झुंड को बचाकर दावानल का घमंड हरने वाला। जानते हो, जब जंगल में आग लगा और जंगल में आग लगा तो गाय भी चर रही थी। तो बोले कि गायों को बचा करके आपने जंगल की आग का घमंड, दावानल का घमंड आपने खत्म कर दिया। गोपियों का भय दूर करने वाले, गायों का पालन करने वाले भगवान श्री कृष्ण गोपियों से घिरे हुए विराजमान हैं। आपको पता है ना, भगवान गोपियों के साथ बैठे हुए हैं, गाय के साथ बैठे हुए हैं, और रात में दावाग्नल लग गया। दावाग्न दवा दा दावाग्नल कहते हैं, जंगल में आग लग गया, और तब सुदर्शन चक्र भगवान ने ही सबकी रक्षा की है। तो इसलिए प्रशंसा कर रहे हैं। वज्रमंडल प्रकाशी च कालिंदी विरहानल स्वरूपानंद नार्थम तापनुत्तर भावन। श्री गोपाल भगवान ब्रजमंडल को अपने तेज से प्रकाशित करने वाले, श्री यमुना जी की विरह अग्नि को दूर करने वाले, आत्मानंद की अनुभूति कराने वाले, और पापियों के पापों को दूर कर उन्हें पवित्र करने वाले हैं। निकुंज विहार दावाग्नि देहि में निज दर्शनम गो गोपिका सुता किरणो वेणुवादन तत्पर। ब्रज भूमि के लता कुंज में विहार करने घूमने वाले, बांसुरी को बजाने में तत्पर हमेशा तैयार रहने वाले, बांसुरी की ध्वनि से गाय और गोपियों को आकर्षित करने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझे अपना दर्शन कराइए। काम रूपी कलावांश कामिन्य काम दो विभु मनमथो मथुरानाथो माधवो मकरध्वज। हे प्रभु, आप काम कला में निपुण हो और विभिन्न गोपियों की इच्छा पूरी करने वाले हो। आप श्री मथुरा नगरी के स्वामी, इसलिए मकरध्वज कामदेव से भी अधिक वैभवशाली हो आप। श्रीधर श्रीकरश्चैव श्रीनिवास स्तांगति मुक्तिदो विष्णु भूधरो भूत भावनः। हे भगवान श्री कृष्ण, आप लक्ष्मी को धारण करने वाले, लक्ष्मी देने वाले, लक्ष्मी में निवास करने वाले, सज्जनों को सद्गति प्रदान करने वाले, इस लोक में वैभव और परलोक में मुक्ति मोक्ष देने वाले, शेषनाग नारायण के रूप में पृथ्वी को धारण करने वाले, और सभी प्राणियों को पवित्र करने वाले हो। सर्व दुख हरो वीरो दुष्ट दानव नाशक श्री नरसिंहो महाविष्णु श्रीनिवास सतांगति। संसार के सभी दुखों को दूर करने वाले हो आप। दुष्ट दैत्य, वीर दुष्ट दैत्य का नाश करने वाले हैं आप। नृसिंह रूपी भगवान महाविष्णु कमलापति श्रीनाथ, सज्जनों के आश्रय देने वाले हैं आप। चिदानंदमयो नित्याः चिदानंदमयो नित्यः पूर्ण ब्रह्म सनातनः कोटि भानु प्रकाशी च कोटि लीला प्रकाशवान। सत्यचित आनंद स्वरूप भगवान अविनाशी हैं। वे पूर्ण ब्रह्म रूप सनातन, करोड़ों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी और असंख्य प्रकार की लीलाओं को रचना करने वाले हैं। भक्त प्रिय पद्म नेत्रो भक्तानां वांछित प्रदः हृदय कृष्णो मुखे कृष्णो नेत्रे कृष्णस्य कर्णयो। भक्तों को प्रिय, कमल के समान आंख वाले, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले भगवान श्री कृष्ण मेरे हृदय में ध्यान के रूप में, मुख में सौंदर्य के रूप में, आंखों में अपनी मनमोहक छवि के दर्शन की कृपा के रूप में, और दोनों कानों में श्री कृष्ण शरण ममा और आपके लीला कीर्तन ध्वनि सुनते रहने के रूप में निवास करो। भगवान को कह रहे हैं।
आप मेरे कानों में कैसे निवास करो, लीला कीर्तन सुनते हुए आप आंखों में कैसे निवास करो, आपके मनोहर छवि के दर्शन करते हुए हृदय में कैसे निवास करो, ध्यान के रूप में, और मुंह में कैसे निवास करो, सौंदर्य के रूप में। भक्ति प्रियश्च श्री कृष्ण सर्व कृष्णमयम जगत कालम मृत्युम यमम दूतम भूतम प्रेतम च प्रपूर्यते। दयालु भगवान कृष्ण भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। सारा संसार कृष्णमय है, श्री कृष्ण ही सब जगह है। काल मृत्यु यमराज यमदूत भूत प्रेत और पीड़ाओं को दूर कर भगवान भक्त का कल्याण करते हैं। ओम नमो भगवते महाप्रतापाय महाविभूति पतये। वज्रदेह वज्रकाय वज्रतुंड वज्रनख वज्रमुख वज्रबाहु वज्रनेत वज्रदंत वज्रकर कवट भूतात्मकराय श्री मकर पिंगलाक्षा उग्र प्रलय काल अग्नि रौद्रवीर भद्रावतार पूर्ण ब्रह्म परमात्मने ऋषि मुनि वंद्य शिवास्त्र ब्रह्मास्त्र वैष्णवास्त्र नारायणास्त्र काल शक्ति काल दंड कालपाश अघोरास्त्र निवारणाय पशुपतास्त्र मृडास्त्र सर्वशक्ति प्रास्त कराय पर विद्या निवारणाय अतिदीप्ताय अथर्ववेद ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद सिद्ध कराय निराहाराय वायु वेग मनोवेग श्री कृष्ण श्री बाल कृष्ण प्रतिष्ठानंद कर अस्थल जल अग्नि गमने भयम भेदी भेदी सर्वशत्रुण छेदी छेदी मम वैरिण खादोत्य खादाय संजीवन दुख पर्वतो उच्चाट्यो उच्चाटाय डाकनी शाकनी विध्वंस कराय महाप्रतापाय निज लीला प्रदर्शकाय निष्कलंक कृत नंद कुमार बटुक ब्रह्मचारी निकुंजस्थ भक्त स्नेह कराय दुष्ट जन स्तंभनाय सर्व पाप ग्रह कुमार ग्रहण छेदाय ग्रहाण छेदाय छेदय भंग भिंदी भिंदी खादय खादय कंटकान ताड़य ताड़य मारय मारय शोषय शोषय ज्वालय ज्वालय संहाराय संहाराय देवदत्त नाश नाश अतिशोष शोष मम सर्वत्र रक्ष रक्ष महापुरुषाय सर्व दुख विनाशाय ग्रह मंडल भूत मंडल प्रेत मंडल पिशाच मंडल उच्चाटन उच्चाटनाय अंतर भवादिक ज्वर माहेश्वर ज्वर वैष्णव ज्वर ब्रह्म ज्वर विषम ज्वर शीत ज्वर वात ज्वर कफ ज्वर एकाहिक द्वैहिक त्रयहिक चातुर्थिक अर्धमासिक मासिक षण्मासिक संवत्सराणादिकान भ्रमि भ्रमि छेदय छेदय भिंदी भिंदी महाकाल प्राक्रमाय महाविपत्ति निवारणाय भक्त जन कल्पना कल्पद्रुमाय दुष्ट जन मनोरथ स्तंभनाय क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः। देखा, ये सुदर्शन चक्र का एक्चुअल बीच का मंत्र है, जिसमें सभी प्रकार के विघ्नों की रक्षा करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। क्या ज्वर, ब्रह्म ज्वर, विषम ज्वर, शीत ज्वर, वात ज्वर, कफ ज्वर, किस प्रकार का डेली होने वाला प्रॉब्लम, द्वैहिक त्रैहिक चतुर्थिक अर्धमासिक मासिक षण्मासिक संवत्सर की भी समस्याओं से बचाने वाले हैं, सभी प्रकार के वायु वेग मनोवेग सब प्रकार से इन्होंने रक्षा करने के लिए कहा। तो श्री वल्लभ महाप्रभु ने कहा कि महाप्रतापी महान विभूतियों के अधिष्ठाता वज्र के समान शरीर वाले, वज्र के समान शरीर वाले कौन हुए? भगवान के कौन सा रूप हुआ वज्र के समान शरीर? मत्स्य रूप। वज्र के समान काया वाले कौन? कुर्म रूप। वज्र के समान तुंड वाले कौन? बारह रूप। वज्र के समान नाखून वाले कौन? वज्र के समान नाखून वाले कौन हुए? नरसिंहदेव। वज्र के समान मुख वाले कौन? नहीं, वज्र के समान मुख वाले वामन देव। वज्र के समान भुजा वाले कौन? परशुराम। वज्र के समान नेत्र वाले कौन? श्री राम। वज्र के समान दांत वाले कौन? विराट स्वरूप। वज्र के समान कर कमलों वाले श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। पंच महाभूतों और आत्मा के सृष्टि की रचना करने वाले भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं। देखा, जबरदस्त प्रार्थना। श्री वल्लभाचार्य जी की यह प्रार्थना इतनी जबरदस्त पावरफुल प्रार्थना है कि आई कांट एक्सप्रेस। ये बहुत बढ़िया
कहते हैं वज्रदेहे वज्रकाय वज्रतुंड वज्रनख वज्रमुख वज्रबाहो वज्रनेत्र वज्रदंत वज्रकर कमट भूतात्म कराय श्री पिंगल। ये तो जबरदस्त है। और बोला मछली की भांति पीले नेत्र वाले, उग्र प्रलय काल में भयंकर ज्वाला वाले, कालाग्नि स्वरूप भयंकर रूप वाले, प्रलय के उपरांत शांत भद्र स्वरूप वाले, पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा के रूप में ऋषि मुनियों के द्वारा वंदनीय, शिव जी के शिवास्त्र त्रिशूल, ब्रह्मा जी के ब्रह्मास्त्र, विष्णु जी के वैष्णवास्त्र चक्र, नारायण अस्त्र, माता जी की काल शक्ति, यमराज का कालदंड, कालपाश, अघोरात्र आदि शस्त्रों का निवारण करने वाले, पाशुपतास्त्र, मृडास्त्र को परास्त करने वाले, पर विद्या, पर विद्या किसको कहते हैं? अधर्म सिद्धि विद्या, पैरानॉर्मल, पैरानॉर्मल साइंस, उसको पर विद्या कहते हैं। अधर्म सिद्धि का विनाश निवारण करने वाले, अति तेजस्वी अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को सिद्ध करने वाले, निराहार बिना भोजन किए रहने वाले, वायु के समान तेज चलने वाले, मन के समान गति वाले, हे प्रभु, हे बालकृष्ण, भक्त के यहाँ प्रतिष्ठा और आनंद करने वाले प्रभु, जल में, स्थल में, अग्नि में जाने में होने वाले जितने भी भय है उसको दूर कीजिए। जल, स्थल, अग्नि में जितने भी भय है उसको दूर कीजिए, उसका भेदन कर दीजिए, हमारे सारे शत्रुओं का छेदन कर दीजिए, मेरे वैरियों का उच्छेदन कर दीजिए, दुखों के पर्वत को उखाड़ फेंकिए, डाकनी शाकनी का विनाश करने वाले महाप्रतापी, अपनी लीलाओं को देखकर भक्तों को निष्कलंक करने वाले, हे नंद कुमार, हे बटुक ब्रह्मचारी वामन रूप में वृंदावन में लता कुंज में रहने वाले भक्तों पर स्नेह करने वाले, दुष्ट लोगों को स्तंभन करने वाले, प्रभु सभी पापी ग्रहों कुमार्ग पर चलने वाले जनों के ग्रहों का छेदन करिए, समझे? छेदन कीजिए, छेदन कीजिए, छेदन कीजिए, उसको भेद दीजिए, भेद दीजिए, भेद दीजिए, उसको खा जाइए, खा जाइए, खा जाइए, कांटों के रूप में शत्रुओं पर प्रहार करिए, प्रहार करिए, प्रहार करिए, मारिए, 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 सोख लीजिए, सोख लीजिए, जला दीजिए, जला दीजिए, संहार करिए, संहार करिए, नाश करिए, नाश करिए, शोषण करिए, शोषण करिए, मेरी सर्वत्र रक्षा करिए, मेरी सर्वत्र रक्षा करिए। महापुरुष स्वरूप सारे दुखों का नाश करने वाले, ग्रह मंडल, भूत मंडल, प्रेत मंडल, पिशाच मंडल को उखाड़ने नाश करने वाले आप भगवान को नमस्कार है। आंतरिक ज्वर, अंदर का ज्वर, बुखार, चाहे महेश्वर ज्वर, चाहे वैष्णव ज्वर, चाहे ब्रह्म ज्वर, चाहे विषम ज्वर, शीत ज्वर, वात ज्वर, कफ ज्वर, एक दिन के अंदर से आने वाला ज्वर, 2 दिन के बाद, 2 दिन के अंतर से आने वाला ज्वर, 3 माह के, 4 माह के, 6 माह के अंतर आने वाला ज्वर, वार्षिक ज्वर, तापों को दूर करिए, दूर करिए, उनका छेदन करिए, छेदन करिए, उन्हें भेद दीजिए, भेद दीजिए। महाबल और पराक्रम वाले, बड़ी से बड़ी विपत्तियों का निवारण करने वाले, भक्तजनों की कल्पना इच्छा कल्प वृक्ष की भांति पूर्ण करने वाले, दुष्ट जनों के मनोरथ का स्तंभन करने वाले, श्री कृष्ण गोविंद गोपीजनों के प्राणों से भी प्यारे भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। देखा, भगवान ये सब करते हैं अपने भक्तों के लिए, और उसके लिए कौन है भगवान का? कौन है भगवान का? अंग संग सुदर्शन चक्र है। पिशाचान, आगे कहते हैं श्री बल्लभाचार्य महाराज, पिशाचान रक्षसान चैव हृदय रोगांश दारुणान भूचरान खेचरान सर्वम डाकनी शाकनी तथा। हे प्रभु, आप हमारे विरोधी पिशाचों, राक्षसों, हृदय में रहने वाले दारुण रोगों, पृथ्वी पर चलने वाले, आकाश में घूमने वाले भूत और सभी डाकनी शाकनी का नाश कर दो। नाटकम चेटकम चैव छल छिद्रम च दृश्यते अकाल मरणम तस्य शोक दोषो न लभ्यते। हे प्रभु, मुझे नाटक, चेटक, छल आदि तंत्र विद्याएं और खराब स्वप्न दिखाई न दे, मुझे अकाल मृत्यु, शोक, ग्लानि, असफलता, अनादर आदि न हो, अर्थात इनसे मेरी रक्षा करें। सर्व विघ्न क्षयम याति रक्ष में गोपिका प्रिय भयम दावाग्नि चौड़ाणाम विग्रहे राज संकटे। हे गोपियों के प्यारे कृष्ण, मेरे सारे विघ्नों को नाश करो, दावानल के चोरी की भय को दुख दूर करो, युद्ध में राज संकट से मेरी रक्षा करो। ब्याल ब्याल व्याघ्र महाशत्रु बैरी बंधनो न लभ्यते आधि व्याधि हरश्चैव ग्रह पीड़ा विनाशने। हे प्रभु, महासर्प, बाघ आदि हिंसक प्राणियों, शत्रुओं के वैर बंधन दूर करो, और आधि
आदि कहते हैं मानसिक पीड़ा, व्याधि शारीरिक पीड़ा, और ग्रहों की पीड़ा का नाश कर दो। जितने भी ग्रह हैं, तारे नक्षत्र हैं, सबकी पीड़ा का नाश कर दो। संग्राम जयदास्तस्मा जा ध्याये तदेवं सुदर्शनम सप्तदशे इमम श्लोका यंत्र मध्य च लिखितम। बोले कि भगवान संग्राम में विजय देने वाले हैं, ऐसे सुदर्शन रूप भगवान का ध्यान करना चाहिए। ये सहस्त्र श्लोक सुदर्शन कवच कहलाते हैं। ये जो 17 श्लोक है ना, 17 श्लोक कहते हैं सुदर्शन कवच कहलाता है। और इस श्लोक को चक्राकार यंत्र में लिखना चाहिए। एक चक्राकार यंत्र में लिख लीजिए, और इसको कवच को धारण करने से हर प्रकार के भय से मुक्त मिल जाती है। वैष्णवानाम इदं यंत्रम अन्येभ्यश्च न दीयते वंश वृद्धि भवे तस्य श्रोता च फलमाप्नुयात्। वैष्णव जनों को यह यंत्र किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। ये यंत्र सिर्फ वैष्णव पहने, वैष्णव लोग के अलावा कोई ना पहने। इसको पढ़ने व स्मरण करने से वंश की वृद्धि होती है। इसको सुनने वाले श्रोता को भी फल प्राप्ति होती है। सुदर्शन महामंत्रो लभते जय मंगलम। सर्व दुख हरश्चैष अंगशूल अक्षशूल उदरशूल गुदाशूल कटिशूल कुक्षशूल जानुशूल जंगशूल हस्तशूल पादशूल वायुशूल अस्तनशूल सर्वशूलान निर्मूलय दानव दैत्य कामनी बेताल ब्रह्म रक्षस हलाहल हलाहल अनंत वासुकी तक्षक करकोटक कालिय स्थल रोग जल रोग नागपाश कालपाश विषम निर्विषम कृष्ण तमाहम शरणागतम वैष्णवार्थम कृतम यंत्रम श्री वल्लभ निरूपितम। देखो बहुत बढ़िया बात है। देखो इस सुदर्शन चक्र महामंत्र, ये जो सुदर्शन चक्र 17 श्लोक का सुदर्शन चक्र महामंत्र दिया है श्री वल्लभाचार्य ने, बोले कि महामंत्र की जय व मंगल होता है। यह सभी दुखों को दूर करने वाला है। कैसे कैसे दुख सुनो। शरीर में दर्द यदि हो, आंखों में दर्द हो, पेट में दर्द हो, गुदा में दर्द हो, कमर में दर्द हो, कोख का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, जंघ का दर्द हो, जंघा में दर्द हो, हाथ में दर्द हो, पैरों का दर्द हो, वायुशूल स्तन में दर्द हो, यदि सभी प्रकार के दर्द, सभी प्रकार के दर्द का नाश होता है। यह दानव दैत्य के काम अर्थात तंत्र मंत्र बेताल ब्रह्म राक्षस हलाहल विष अनंत वासुकी तक्षक करकोट कालिया, इन 5 प्रकार के नागों का विष, स्थल रोग जल रोग नागपाश कालपाश आदि को निर्मूल कर देता है। इस प्रकार हे प्रभु हे कृष्ण, मैं आपके शरण में आया हूं। इस सुदर्शन कवच यंत्र को वैष्णव जनों का कल्याण के लिए श्री वल्लभाचार्य ने रच दिया है। इति श्रीमद वल्लभाचार्य कृतम सुदर्शन चक्रम संपूर्णम। देखा, ये सुदर्शन चक्र है। आप बताइए कितने प्रकार के प्रॉब्लम है भाई मनुष्यों के लिए। कितने प्रकार का ज्वर है, कितने प्रकार का दुख है, हैं? कितने प्रकार का रोग है, कितने प्रकार का दर्द है। ये सब जीवों को परेशान करने के लिए आया है। हे भगवान, जीव का बचना इस संसार में असंभव है बिना भगवान के शरण लिए हुए। क्योंकि कितने चीज है बताओ, काल शक्ति, काल दंड, काल पास, अघोरात्र, शिव अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, वैष्णवस्त्र, नारायण अस्त्र है। नारायण, ब्रह्म ज्वर, विषम ज्वर, शीत ज्वर, वात ज्वर, वैष्णव ज्वर, माहेश्वर ज्वर, उच्चाटन, पिशाच, प्रेत मंडल, ग्रह मंडल, भूत मंडल, कितने प्रकार के। मैं तो कहता हूं जितनी कल्याणकारी चीज नहीं है इस संसार, सुदर्शन चक्र के इसको पढ़ोगे ना तो पता चलेगा इस संसार में कुछ कल्याणकारी है ही नहीं। सब अकल्याणकारी है, सब कष्ट देने के लिए आया है। जीवों को अपने अपने कर्मों के कष्ट देने के लिए आया है। इस प्रकार से हैं, कितने प्रकार की विपत्ति हैं, विपत्तियों से भरा हुआ है। लेकिन फिर भी भगवान कई रूप में आते हैं वैष्णवों को बचाने के लिए, नाश करने के लिए उनके दुख को। और ये बहुत जबरदस्त कवच है। पता है, मैं इस कवच को पढ़ना कब से शुरू किया? 2019 में। एक बार मैं गया था वल्लभाचार्य जी के मंदिर में, तो ये कवच लिखी हुई थी, एक कवच टंगा हुआ था दीवार पे। तो मुझे जब मैंने कवच पढ़ा तो बड़ा जबरदस्त लगा, संस्कृत में था। मुझे लगा अरे इतने मतलब सारे प्रकार जीवों को जितनी कठिनाई है इस संसार में, सारे प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सुदर्शन चक्र का प्रार्थना है। और वैष्णव जनों के लिए ये तत्पर रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा
और वो मैंने पूछा वहां के पंडित जी से कि ये सुदर्शन चक्र कहाँ से मिले, ये कहाँ से मिलेगा, रिटर्न फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो उन्होंने मुझे एक किताब दिया, जानते हो वो किताब, यही दिया, ये किताब दिया। इस किताब में लिखा हुआ है और ये किताब तब से संभाल कर रखा हुआ हूँ। फिर ये किताब मिलता है मार्केट में, तो इस किताब को मैंने संभाल के रख लिया और तब से बड़े श्रद्धा से हमने इसका पाठ किया। 2019 में या, हाँ 2019, 19, हाँ हाँ, या उस उधर 2019 के बाद तो ये मिला मुझे और तब से इसका पाठ किया। और सुनो इसका एक चमत्कार, देखो चमत्कार सुनो। इस पाठ को हमने प्रारंभ किया तो हम जो डिवोटी गए थे ना वहां पे, आवाज आ रही है, सुन रहे हो, हरे कृष्णा। तो जो भक्त गए, हाँ ठीक है, जो भक्त गए वहां पे अ, मुक्तिनाथ, तो मैंने उनसे कहा था कि एक शालिग्राम ले आना मेरे लिए, बढ़िया शालिग्राम। बस शालिग्राम मैंने बोला था लाने के लिए, लेकिन शालिग्राम के साथ साथ ये सुदर्शन चक्र आ गए, जिसका मैंने कभी कल्पना नहीं किया था, न मैंने कहा था। मुझे पता भी नहीं था कि सुदर्शन चक्र भी वहां मिलता है। मुझे पता था सिर्फ शालिग्राम मिलते हैं, और गंडकी नदी फेमस शालिग्राम के लिए है। और शालिग्राम के साथ साथ सुदर्शन चक्र भी आ गए। भाई भगवान के, ये जो भगवान सुदर्शन चक्र तो भगवान का अंग संग है, भगवान का अंग ही है। इट्स नन डिफरेंट देन कृष्ण, कृष्ण का अंग ही है सुदर्शन चक्र। तो वे शालिग्राम के साथ सुदर्शन चक्र आ गए। ये कब की बात है, जब हम राधा कुंड पे आ गए थे 2000, अभी 2 साल हुए ना। हाँ, जब हम वृंदावन से राधा कुंड आ गए 2023 में, जब वो प्रभु जी लाए तो सुदर्शन चक्र आ गया। और सुदर्शन चक्र जब आए तो इतना बढ़िया सुदर्शन चक्र, इतना साफ सुदर्शन चक्र कि एक दिन इस सुदर्शन चक्र को देख करके हमारे वो प्रभु जी हैं, वो कहे, अरे डॉक्टर तुम्हारे पास इतना सुंदर सुदर्शन चक्र है। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाल के दिखाया, बोला देखो ये तो थोड़ा कटा भी है लेकिन ऐसा साफ पीस बहुत कम मिलता है। उनको बड़ा अच्छा लगा, बोले कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र दिखाया, तो वो निकालने के चक्कर में थोड़ा सा टूट फूट जाता है। सुदर्शन चक्र को क्या होता है, पत्थर से तोड़ना होता है, तोड़ के निकाला जाता है। दोनों साइड में होते हैं सुदर्शन चक्र, बीच में अंदर छुपे होते हैं, तो तोड़ने में कट जाता है। लेकिन ये पीस इतना साफ है कि बड़ा प्रशंसनीय है, और बिना अनएक्सपेक्टेड ये आए हैं। तब मुझे पता चला कि ये सुदर्शन चक्र को पढ़ने का यह फल है कि सुदर्शन चक्र स्वयं आ गए यहाँ पे। ये अनुभूति हुई सच। हाँ 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 हाँ, ये सब स्वयंभू होते हैं, पत्थर से निकलते हैं, कोई बनाता नहीं है। पत्थर ये पत्थर का टुकड़ा होगा, उसको काटते हैं तो बीच से निकलता है, और बीच बीच से निकलता है। हाँ? ये जो बुकलेट है सुदर्शन चक्र कवच है जिसमें, जी इसका फ्रंट पेज का फ्रंट पेज का फोटो का, सॉरी पिक्चर लेके भेज देना सर, हम मंगवाएंगे बाहर से। बिल्कुल भेज दूंगा, ये देखो ये भी है। अगर आप लोग कहो तो मैं इसे पीडीएफ बना के भेज दूं सबको, आप लोग प्रिंट कर लेना। ये पुस्तक मिलना तो मुश्किल है आपके यहाँ, लेकिन इसका पीडीएफ बना सकता हूँ मैं, पीडीएफ बना के भेज दूंगा आप लोगों को। इसका पीडीएफ भी प्रिंट करके रख सकते हो। आपको नहीं, पूरे इस संसार में सभी भूत को यही प्रॉब्लम है। ठीक है, आप क्यों अपने आप को आउट ऑफ द वर्ल्ड समझते हो? सबको है। है कि नहीं? तो अभी समय नहीं है, 9:17 हो गए। शिव वल्लभाचार्य, जैसे चैतन्य महाप्रभु थे वैसे भी शिव वल्लभाचार्य, शिव वल्लभाचार्य भी भगवान ही हैं, वो भी भगवान के अवतार ही हैं, है कि नहीं? शिव वल्लभाचार्य, महाप्रभु शिव वल्लभाचार्य। तो पुष्टि मार्ग में जाओगे ना, तो पुष्टि मार्ग के लोग इसका कवच बना के बेचते भी हैं, सेल करते हैं। तो यदि आप श्रीनाथ वहां जाओ, क्या बोलते हैं श्रीनाथ, क्या बोलते हैं, श्रीनाथ जी मंदिर, कौन सा जगह है श्रीनाथ? अ, नहीं उदयपुर नहीं, अरे नहीं, वहां राजस्थान, नाथ द्वारा में, नाथ द्वारा में, नाथ द्वार में जाओ तो वो, हाँ नाथ द्वारा में जाओ तो ये श्री वल्लभाचार्य जी का ये जो सुदर्शन चक्र है स्तुति, इसका वहां पे लॉकेट मिलता है जिसमें वो लिखा होता है सुदर्शन चक्र। बड़ा थोड़ा महंगा है लेकिन मिलता है। अभी कोई जाए तो मैं उसे मंगवाऊं,
लेकिन मंगवाने का भी कोई हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास सुदर्शन देव स्वयं पहुंच गए हैं। और इतना बढ़िया सुदर्शन देव पहुंचे हैं, आप लोग को दर्शन करा दूंगा। अभी अंत में बने रहो, जब मैं उठूंगा व्यास आसन से तो दर्शन कराऊंगा। आप लोग पेट्रोल भी मत खर्चा करो, मैं ऐसे ही दर्शन कराऊंगा, ठीक है, जरूर दर्शन कराऊंगा। तो अभी हम लोग यहीं पे श्रीमद् भागवत महापुराण को रोकते हैं। तो ये जो सुदर्शन चक्र का स्तुति है, तो पहले तो ये मिला श्रीमद अपना क्या बोलते हैं अम्बरीश जी के द्वारा किया गया सुदर्शन स्तुति है, और दूसरा जो है हमको मिला था वो श्रीमद वल्लभाचार्य द्वारा, तो हमने उसको पकड़ लिया। देखो, ये सब वैष्णव संप्रदाय है, और वैष्णव संप्रदाय में कहीं से कोई भी चीज अच्छी मिले ना, पकड़ लो, है ना। वी शुड नॉट बी सो मच रिजिड और समथिंग, अच्छी चीज जहां से उठा लो, है। तो तो यहाँ पे सुदर्शन सुदर्शन कवच बहुत जबरदस्त पावरफुल कवच है। और एक बार बताऊं, पर्सनल अनुभव है कि सुदर्शन कवच पढ़ने वालों को, अर्थात हमने जब से पढ़ना शुरू किया, कई बार कई प्रकार के संकट से आराम से रक्षा हुआ है, समझे। हाँ, और फिर सुदर्शन देव भी हमारे साथ पास आ गए, बैठे हुए हैं वहां, देखो सामने। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे पूरा बड़े पड़े रहते हैं, कैसे हम उसको खोलेंगे, पूरा दोनों साइड में सुदर्शन। आप लोग में से कोई नहीं है जो यहाँ आके देखा हो लाइव? हाँ दिनेश प्रभु, यस, आप बार बार आओ, बार बार दिखाऊंगा, है ना। कैसा है प्रभु जी, है ना, दो भाग में काटो, एकदम शार्प शाइनिंग सुदर्शन चक्र है। और पता है, अनएक्सपेक्टेड आए हैं। मैंने तो सिर्फ मांगा था कि शालिग्राम लाइएगा, लेकिन साथ में इतना बढ़िया पी सुदर्शन चक्र आ गए हैं, स्वयं चल के आए हैं। अरे इससे बड़ी क्या मतलब, अब जब अपने पास सुदर्शन चक्र है तो अपने को क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है ना। तो आप लोग भी ऐसे ही भजन भक्ति करो और भगवान पे आश्रित रहो। किसी जीव पे आश्रित रहोगे ना तो निराश रहोगे, उदास रहोगे, हतोत्साहित रहोगे, है कि नहीं। भगवान के आश्रय हो। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतनामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवाः। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौड़ांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के सुदर्शन चक्र के अवतार हैं कौन? कौन है? भगवत भक्ति के प्रचार करने के लिए सुदर्शन चक्र के अवतार हुए हैं। नाम है आप लोगों को पता? कौन भगवान के अवतार हुए हैं? सुदर्शन चक्र का अवतार कौन हुए हैं? निम्बार्क, निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य, श्रीमद निम्बार्काचार्य सुदर्शन चक्र के अवतार हैं, जो भगवान के भक्ति का प्रचार करने के लिए आए हैं। और चार संप्रदाय में एक संप्रदाय भी निम्बार्क है, उन्होंने एक संप्रदाय, वैष्णव का एक संप्रदाय स्थापित किया। और सुनो, सबसे सौभाग्य की बात यह है कि वह निम्बार्काचार्य जी का जो तप स्थली है, जहां से यह निम्बार्काचार्य संप्रदाय शुरू किए, निम्बार्क संप्रदाय, वह अपने घर से मात्र 2 किलोमीटर के दूरी पे है। भगवान निम्बार्काचार्य जी का, हाँ उसके नहीं, सिर्फ करुणदास जी नहीं है, उसके बहुत फॉलोअर हैं। और अभी जो है करंट में निम्बार्क जी वो 38वें निम्बार्क के आचार्य पीठ हैं, 38वें निम्बार्क के। तो हम उस मंदिर में जाते रहते हैं, उस जगह पे जाते रहते हैं। सुदर्शन चक्र है कि नहीं। और जब से सुदर्शन चक्र जी आए हैं और इधर हुआ है, तब से सुदर्शन चक्र का धारण भी करना जरूरी होता है। तो सब पास में ही है, और क्या चाहिए, जब मर्जी जाओ वहां पे बैठो, दर्शन करो, भगवान सुदर्शन देव, है ना। तो ये बात है। और सुनो, जब ये सुदर्शन चक्र जी यहाँ आ गए
तब मेरा जाना हुआ वहां पे, ये जो निम्बार्काचार्य जी का जो मंदिर है ना, तब मैं गया। तब तक मैं नहीं गया था वहां। क्यों? वो बरसाना रोड पे जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, कोई कोई भी अपने लोग बाएं घूम के नहीं जाता है निम्बार्काचार्य मंदिर में, कभी कोई नहीं जाता है, कभी किसी को ले नहीं जाया जाता है। लेकिन जब ये सुदर्शन चक्र जी आए, तब हम वहां पे पहुंचे। घूमते घूमते मेरे मन में बड़ी उत्कंठा हुई कि नहीं, मुझे सुदर्शन चक्र जहाँ पे ये निम्बार्काचार्य मंदिर है वहां पे जाएं। कभी नहीं गए थे, भूल करके भी नहीं गए थे लेफ्ट साइड में। लेकिन हमको ये सुदर्शन चक्र आने के बाद बड़ी तीव्र उत्कंठा हुई कि वहां जाएं, दर्शन करें, बैठें। और हम फिर वहां, तब वहां से जाने लगे। कौन ले गया, कौन इंस्पिरेशन देता है बताओ? और ये सुदर्शन जी के आने के पहले क्यों नहीं हम गए? हम तो 18 साल से देख रहे हैं, ये गोवर्धन से उस रोड पे 18 साल से जा रहे हैं। मंदिर देखते हैं कि हाँ ठीक है, ये नीम गांव का निम्बार्काचार्य मंदिर है, लेकिन कभी उस मंदिर में जा करके, कभी उस सुदर्शन चक्र के तपस्या स्थली पे कभी जाकर के हमने दंडवत नहीं किया होगा। कोई नहीं जाता है, अपने कोई वैष्णव जाता है आज के रेट है। सुनाई नहीं दे रहा है यार तुम्हारा, क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ, जो अभी पिछले साल 84 कोस से आए थे ना लोग, लंदन वाले, लंदन के ग्रुप आए थे 84 कोस में, मैं ले गया था उनको। चो- तो अभी अभी मैं सबको ले जाता हूँ। यहां तक सुनो, दुख की बात सुनो, दुख की बात यह है कि निम्बर्काचार्य के फॉलोअर भी नहीं जाते, खाली रहता है। सिर्फ साल में एक बार जब जयंती होती है, जब निम्बार्काचार्य जी का आविर्भाव हुआ था, उस दिन को मनाने के लिए बहुत सारे वैष्णव, उनके संप्रदाय के लोग आते हैं। अब वहां पे उनके संप्रदाय के लोग भी नहीं जाते, वहां कोई नहीं दिखता है, सिर्फ नीम गांव के कुछ लोग दिखते हैं। अब हम लोग जाते हैं तो गांव वाले खुश हो जाते हैं, कहते हैं यहाँ तो कोई ज्यादा लोग आता है नहीं। बताओ कितने दुख की बात है, इतना बढ़िया तपस्या स्थली है। और दुख की बात एक और है, जो निम्बार्काचार्य के जो 38वें जो वो हैं, क्या बोलते हैं, निम्बार्क, अभी जो निम्बार्क हैं, 38th निम्बार्क हैं अभी, पीठाधीश, वो भी अपना यहां से बुरिया बिस्तर बांध के चले गए राजस्थान। वो भी यहां नहीं रहते हैं। और जो निम्बार्काचार्य ने दिया था ना वो राधा माधव का जो विग्रह है, वो विग्रह भी लेके चले गए। वो भी आते हैं साल में एक बार, जबकि उनको यहीं पे रहना चाहिए, यहीं पे आश्रम बनाना चाहिए, यहीं पे, है कि नहीं? शालिग्राम, वो जो शालिग्राम थे ना, क्या नाम है शालिग्राम का? हाँ, सर्वेश्वर, सर्वेश्वर देव। जो निम्बार्काचार्य जी का एक शालिग्राम होता था, सर्वेश्वर देव, वो सर्वेश्वर देव शालिग्राम लेके भी चले गए वो लोग, जो अभी 38वें निम्बार्क है। मैं मतलब कोई अपेक्षा नहीं कर रहा हूं, मैं कोई ऑफेंस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे मेरे एक हृदय की बात बता रहा हूं कि यहाँ पे कोई नहीं आता, साफ सफाई भी सही से नहीं होती है। और वो सब लेकर चले गए राजस्थान, वहीं रख रहे हैं। खैर, भगवान की इच्छा, भगवान जहां जाए, है कि नहीं? श्रीनाथ जी भी तो गए राजस्थान, है कि नहीं? लेकिन श्रीनाथ जी गए तो आते भी हैं, रात को यहीं आ जाते हैं, दिन को चले जाते हैं, रात को आ जाते हैं श्रीनाथ जी यहाँ वापस गोवर्धन पे। तो सर्वेश्वर जी को भी लेकर के गए। तो अभी साल में एक बार जब होता है ना, कार्तिक में पूर्णिमा होता है ना, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा में आविर्भाव दिवस होता है निम्बार्काचार्य जी का। तो तब लोग आते हैं यहाँ पे, इकट्ठा होते हैं, और एक महीना यहाँ पे थोड़ा सा हलचल रहता है कार्तिक में बस, और किसी महीने में नहीं होता, है कि नहीं? बहुत अच्छा रमणीय जगह है। जी, जो श्रीनाथ जी का गोवर्धन में जो टेम्पल है वहां पे आते हैं। और क्या, सिन्हा जी हर रात को यहाँ जाते हैं, दिन को चले जाते हैं। आपको नहीं मालूम? चलिए ठीक है, तो हम लोग सुदर्शन चक्र का दर्शन करेंगे, लेकिन गोपी गीत के बाद। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज सयत इंदिरा स्वधत्रयी।